नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते इस खबर की ओर। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र स्थित कुंवरपट्टी में एक बार फिर सामाजिक समरसता और संस्कारों की अनूठी मिसाल देखने को मिलेगी, जहां 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। प्रयागराज जनपद के मेजा थाना क्षेत्र के कुंवरपट्टी सोना भवन में आगामी 18 फरवरी को 51 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। इस आयोजन की जानकारी इंद्रदेव शुक्ला उर्फ राजू भैया ने दी। राजू भैया ने बताया कि ये कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे श्रद्धा और सामाजिक भावना के साथ आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मां शीतला की कृपा से ये पुनीत कार्य लगातार संभव हो पा रहा है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का सम्मान पूर्वक विवाह संपन्न कराना है, जिससे समाज में सहयोग, समानता और भाईचारे की भावना को मजबूती मिले। 18 तारीख के भव्य दिव्य लड़कियों का जो कन्यादान कर रहे हैं आप, हर साल की तरफ की बार भी करवा रहे हैं प्रोग्राम जी। इसका जो ऐसी जानकारी दें मीडिया वालों को। जय माता दी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय माँ शीतला। माँ शीतला कृपा महोत्सव के अंतर्गत हर साल की भांति इस वर्ष भी 51 कन्याओं का हाथ पीला कराने का एक कार्यक्रम है। कन्या विवाह, सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम है, जिसमें 51 बेटियों का विवाह होगा। वो 18 फरवरी को हम लोगों ने निर्धारित किया है। बढ़िया लग्न है, मुहूर्त है, उसी में बेटियों का दिन में विवाह होगा। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। उसी दिन विवाह है बच्चियों का। भैया ये चीज़ बताएं, अभी आपका जो प्रोग्राम था 3 दिन चला तो सही, लेकिन आपने उस पर क्यों नहीं करवाया? नहीं, मेरा प्रोग्राम 5 दिवसीय कार्यक्रम चला माँ शीतला कृपा महोत्सव का। हर साल उसी भी होता था, लेकिन इस बार लग्न मुहूर्त ना होने की वजह से विवाह का हम लोग विवाह का कार्यक्रम उस पर नहीं रखे, क्योंकि जब तक लग्न ना मिले, हमारे ब्राह्मण के द्वारा जो जानकारी मिली कि लग्न नहीं है विवाह की, तो हम लोगों ने विवाह का कार्यक्रम उस पर नहीं रखा। विवाह का कार्यक्रम हम लोगों ने फिर पुनः पूछा तो दूसरी तैयारी करनी पड़ी और 18 फरवरी को हम लोगों ने निर्धारित किया है। भैया ये चीज़ बताएं कि ये जो किसरी बार है आपकी जो ये शादी कन्यादान? ये तीसरी बार है। तीसरी बार है जी। अच्छा, जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना है कि ये जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं राजू शुक्ला, इसलिए करवा रहे हैं शादी, आखिर क्या कारण है इसका? नहीं, ये विवाह का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम एक सनातन धर्म को मानने वाले हैं। माँ भगवती की कृपा से हमारे जो भी परिवार के जन हैं, सबकी एक आस्था है। हमारे पिताजी की बहुत पहले से आस्था रही है। हम बेटियों को, पहले हमारी इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो मैं एक बेटी के विवाह में, गरीब बेटियों के विवाह में मैं एक सामान दान किया करता था। हमारे बाबूजी भी दान किया करते थे, किसी को शक्कर दिलाना, घी दिलाना, बारात पे आटा दिलाना, बारात की खाने की व्यवस्था कराना, या उस बिटिया के विवाह में अलमारी हो, पलंग हो, एक सामान देने का काम पिछले कई वर्षों से हमारे परिवार कर रहा है। जब हमारी व्यवस्था भगवती के आशीर्वाद से, कृपा से ऐसी हुई, तो हम लोगों ने विवाह का कार्यक्रम बेटियों का माँ शीतला के धाम से ये कार्यक्रम रखा। जो समाज सेवी हैं, चाहे कंबल बांटते हैं, कोविड काल में भी सहयोग दिए, क्या इसमें भी कोई सहयोग दे रहा है कि आप पर्सनली अपना लगा रहे हैं? नहीं, हम तो सबसे खुला है कि भाई जो सहयोग करना चाहता है उसका स्वागत है। एक बेटी हमारी मेजा से अपना सहयोग दिया भी है। सभी बच्चियों को, 51 बच्चियों को पैर की बिछिया दिया है और चुन्नी दिया हुआ है विदाई की। तो सहयोग करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है। जिनको जो करना है उनका स्वागत है, जो नहीं करते हैं तो उनके लिए ये हम कहते हैं कि इस यज्ञ में शामिल हों, उन बेटियों को आशीर्वाद दें। जो भी जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना अपना आशीर्वाद ही दे उस बेटी को। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से जिन जिन भाइयों के पास पहुंच रही है, जिन सनातनियों के पास पहुंच रही है, उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आएँ, ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए। माँ शीतला से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ को सफल बनाएं और जो बेटियां उनके द्वार से विदा हो रही हैं वो सदा सुखी रहें, खुश रहें, उनका जीवन खुशमय रहे। चुनाव जो अभी 2027 का चुनाव है,
और जो बिल्कुल बच चुका है, क्या चुनाव वाले भी मदद करने के लिए भी कहे कि हम कुछ मदद करेंगे, जैसे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं? राजनीतिक व्यक्ति आपसे कोई मिला कि मदद नहीं, करने ऐसा के? कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि जो कहे कि मैं तो सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि मैं 51 बेटियों का विवाह कर रहा हूँ, आप 31 की करिए, 21 की करिए, नहीं कर सकते तो 11 की करिए, 11 की नहीं कर सकते तो 5 बिटिया की करिए, नहीं 5 बिटिया की कर सकते तो 1 बिटिया करिए। और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो उन बेटियों को आशीर्वाद जरूर देने आइए, हमारा आग्रह है कि वो बेटियां सब हम सब की हैं, हमारे समाज की हैं, सनातनियों की हैं, क्योंकि वो जब हमारी मेजा की मर्यादा है, मेजा हम सबका धर्म है कि अपनी मर्यादाओं को बचाएं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं धर्म परिवर्तन का एक सिलसिला चल रहा है, जो अर्थ के लालच प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, उस पर रोकने का काम ये विवाह करता है। क्योंकि गरीबी के कारण, असहायता के कारण, धन ना होने के कारण लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वही लालच दे के वो लोग कराते हैं। तो ऐसा ना हो, मेरा एक प्रयास है, मेरे परिवार का, डीजीएस परिवार का एक प्रयास है कि 51 बेटियों का विवाह हो और लोगों को एक मैसेज है कि सब कुछ ना कुछ ऐसी बच्चियों का जिनकी जानकारी में उनका हेल्प करें, उनके हाथ पीले कराएं ताकि उनका जीवन खुशमय हो सके। शीतला महोत्सव कृपा के आखिरी दिन ऐन वक्त पे आचार्य दिनेश शास्त्री का ना आना, ऐसा तो नहीं है कि कन्या विवाह में उनका आगमन हुआ और एक बार में 2 बार ना आ सके? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुरु जी का कोई कार्यक्रम इस तरीके से हमारे पास अभी नहीं आया है, ना मैं ऐसा कह रहा हूँ कि गुरु जी का कार्यक्रम है। उस समय गुरु जी का कार्यक्रम था, वो आने के लिए बोले थे, इसलिए सारी व्यवस्थाएं हुई थी। मौसम के कारण और 1-2 कारण की वजह से देर हो गई, इसलिए वो नहीं आ सके। अब वो जब आना होगा उनको तो वो अपना बाइट देंगे, बताएंगे। इतने बड़े संत हैं, अब इतने बड़े संत की बात मैं कैसे बताऊं? मैं तो उनका छोटा सा एक सेवक हूँ, चेला हूँ, तो मैं उनकी बात नहीं बता सकता। वो हमारे गुरु हैं, हमारे लिए वो जहाँ रहेंगे वहीं से आशीर्वाद देंगे, यही हमारे लिए पर्याप्त है। अगर वो आएंगे तो अति उत्तम है, नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणों से, तो वो तब भी अच्छा है, जहाँ से रहेंगे वहाँ से आशीर्वाद देंगे। क्योंकि उनकी प्रेरणा है ना, ये जो 51 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं हम उनकी प्रेरणा से कर रहे हैं। हमारे माता पिता तो एक सामान दे रहे थे, हम लोग इस व्यवस्था को जमीन पर ले आ सके, तो इसका कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को भरने का सबसे बड़ा काम किए हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया है। माँ भगवती के प्रांगण में जो विवाह हो रहा है, इसमें हमारे क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति कहते रह गए, मैं नहीं कर पाया, लेकिन जब गुरु जी ने कहा तब हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबकी भावना थी और उन बच्चियों की भावना थी, उन बच्चियों का आशीर्वाद था, मुझे भाई बनने का सौभाग्य मिलना था, इसलिए हो सकता है ये कार्यक्रम हो रहा हो। राजनीतिक गलियारे में एक सुगबुगाहट है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जनता भी चाह रही है आपको। देखिए, ये चुनाव के लिए बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है। विवाह अलग है, पूजा अलग है, चुनाव अलग है। राजनीति को पूजा से नहीं जोड़ा जा सकता। राजनीति है, पूजा है। मेजा की जनता जो है वो एक सांसद जी के बयान पे आपके यहाँ जो घर पे आए थे, देखिए, बयान पे सांसद जी हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, रवि कृष्ण शुक्ल और राजू शुक्ल उनका छोटा भाई है। तो अगर कोई भाई अपने भाई को कह दे कि हमारा भाई शेर है, तो शेर थोड़ी नहीं हो गया, उसको तो अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है भाई उसका। तो हमको विधायक जी बोल दिए, तो उनकी एक भावना थी हमारे प्रति, उनका आशीर्वाद है, दे दिए। जैसे अब माँ कहती है बच्चे को मेरा राजा बेटा, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि बेटा वो दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गया, राजा बेटा उसके लिए तो है ही है। तो उसी तरीके हमारे भाई हैं, उन्होंने कह दिया, तो स्वीकार है, सहजता स्वीकार, आशीर्वाद है उनका। और कौन नहीं भाई चाहेगा कि हमारा भाई आगे बढ़े? आप बताइए। माता शीतला की कृपा से जो द्वार पे आया वो विधायक बना है। नहीं, देखिए, माँ भगवती की कृपा से जो भी आया उसको जो उसके मन में चल रहा है, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, उनसे बड़ा कौन है? वो तो सबकी जानती है, कहने की क्या जरूरत है कि किसके मन में क्या चल रहा है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की जो मंशा है, सबका साथ सबका विकास, उसी के उस पे आदर्श पे आप चल रहे हैं, यही है ना? जी, वो तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उस आधार पर नहीं, पूरा मेरा सिस्टम ही वही है। मैं मेजा का जनसेवक हूँ। मेरे क्षेत्र के लोग, मेरी कुछ बहनें कलश यात्रा पे जुटी थी, आप लोगों ने देखा होगा, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके साथ उनके आशीर्वाद से ही तो सब कार्य पूरा हो रहा है। मेजा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मेजा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि माँ शीतला कृपा महोत्सव में जिस तरीके से आप लोगों ने भागीदारी की,
उसी तरीके से यह जो कन्या का विवाह हो रहा है, 51 बच्चियों का विवाह हो रहा है, इन बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए जरूर पधारें आप लोग। इन बच्चियों का आशीर्वाद देंगे तो ये हम सब के जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। कुंवरपट्टी में होने वाला ये सामूहिक विवाह न केवल सामाजिक सेवा का उदाहरण है, बल्कि समाज को एकजुट करने की प्रेरणा भी देता है। 18 फरवरी 2026 को ये आयोजन एक बार फिर मानवता और सेवा का संदेश देगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।